हिंदुस्तान में धर्म की नफरत इस कदर बढ़ गई है कि असम में 5 लोगों को गाय की तस्करी के शक में जिंदा जला दिया। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के अंदर एक प्रीस्ट को प्रेयर मीट के दौरान मॉब ने बेरहमी से मारा, जलील किया, ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर तक खिला दिया। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। असम के कोकराझार ज़िले में रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। ये 5 लोग रात में प्रोजेक्ट की साइट सीनिंग करके वापस लौट रहे थे। गौरी नगर मानसिंह रोड पर गांव के लोगों ने ये शक की बुनियाद पे उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की कि उस गाड़ी में गाय की तस्करी हो रही है। गाड़ी को रोकने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो खेतों में पलट के गिर जाती है। उसके बाद भीड़ जानवर की तरह उस गाड़ी के ऊपर झपटती है, उसके अंदर से 5 लोगों को निकालती है और बेरहमी से मारती है। यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती है। बेरहमी से मारने के बाद उन 5 लोगों को गाड़ी के समेत जिंदा आग लगा दी जाती है। ये तो शुक्र है कि पुलिस फायर इमरजेंसी के साथ मौके पे जल्दी पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि 5 लोगों की हालत बेहद ख़राब थी। 5 लोगों में से एक शख्स सिकना बिस्मित उर्फ राजा हॉस्पिटल जाते जाते अपना दम तोड़ देता है। पुलिस का कहना था कि जो 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया उनकी जिस्म पे जले हुए निशान थे, यानी बेरहमी से उनके जिस्म के ऊपर चोटों के निशान थे। उनको आग लगा दी गई थी जिसकी वजह से बर्न्स के भी बड़े बड़े निशान थे। वहीं पे एक इंसान ने अपना दम तोड़ दिया जिसका नाम राजा है। वहीं पे जो बाकी के 4 लोग हैं, जुबीराज ब्रह्मा, प्रभात ब्रह्मा, महेश मुर्मू, सुनील मुर्मू, ये अभी बेहद गंभीर रूप से घायल है। पुलिस का कहना है कि ये ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मॉब लिंचिंग का केस आया है। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये है कि पहले किसी एक धर्म को टारगेट करके मॉब लिंचिंग की जाती थी, लेकिन अब नफ़रत इस कदर बढ़ गई है, अफवाहों पे लोग इतना यकीन करते हैं कि सामने वाले का धर्म तक जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक इल्ज़ाम, सिर्फ एक शक की बुनियाद पे 5 लोग जो कि मुसलमान थे भी नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन हुई उनके नाम सामने आए तो पता चला कि वो 5 लोग हिंदू थे। उसके बावजूद भी उनको गाय तस्करी के शक में ज़िंदा जला दिया गया। आखिर सड़कों के ऊपर जो खुलेआम ये लोग घूमते हैं, बजरंग दल के हो, आरएसएस के हो, जो अपने आप को गांव रक्षक, धर्म का ठेकेदार बताते हैं, उनको ये हक किसने दिया है कि वो एक बेगुनाह को, निर्दोष को सीधा सीधा मौत की सज़ा सुना दे। हिंदुस्तान में इससे पहले भी कई जगहों पे ये केसेस आए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो। हर जगह आए दिन हमें पता चलता था कि आज फला इंसान की मॉब लिंचिंग में जान चली गई है। लेकिन अब ये नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसमें अब धर्म भी नहीं देखा जा रहा। जो शख्स मिल जाता है उसको शक की बुनियाद पे जिंदा बेरहमी से मार दिया जाता है, जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज से कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान के अंदर हर जगह प्रदर्शन चल रहे थे कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक बेगुनाह निर्दोष गरीब इंसान को ज़िंदा जला दिया, उसके खिलाफ, उसके हक में, उसकी सपोर्ट में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर ही 5 बेगुनाह लोगों को ज़िंदा जला दिया है। पुलिस ने इस मामले के अंदर 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। उस एरिया में ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ये तो हमेशा की बात है, हमेशा ऐसी मॉब लिंचिंग होती है, हमेशा एक बेगुनाह अपनी जान गंवा देता है। कुछ दिन तक प्रदर्शन चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसके बाद क्या होता है, वो लोग खुलेआम सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं, केस फाइल क्लोज हो जाती है, ना उस मरने वाले को उसका इंसाफ मिल पाता है, ना उस दोषी को उसकी सज़ा मिल पाती है। आज तक ऐसे कितने मॉब लिंचिंग के केस हिंदुस्तान में आए हैं, लेकिन आज तक उनमें से कितने मॉब लिंचिंग वालों को उनका इंसाफ मिला है और कितनों को उस पर सज़ा मिली है? अगर आप देखने जाए तो एक भी नहीं। और जो हिंदुस्तान की सड़कों पे इस कदर घूम रहे हैं, ये लोग सिर्फ एक धर्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए एक खतरा है।
ओडिशा का जो केस हुआ, जहां एक प्रीस्ट को इस शक की बुनियाद पे बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, मारा गया, उस पर यह शक था कि वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, यानी अपने धर्म में कन्वर्ट करवाता है लोगों को। सिर्फ उसके ऊपर यह शक था, कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर भी प्रेयर मीट के दौरान मॉब अंदर चर्च के घुसती है, उसको मारती है, बेइज्जत करती है, जलील करती है, उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाती है और उसके बाद उसको गाय का गोबर खिला दिया जाता है। कितनी शर्मिंदगी की ये बात, बोलने में भी इंसान को एक बार शर्म आ जाए कि किसी इंसान को ज़बरदस्ती कोई इंसान गाय का गोबर भी खिला सकता है। क्या राम ने कभी हिंसा का पाठ पढ़ाया था? क्या कभी किसी धर्म ने हिंसा का पाठ पढ़ाया था? तो जवाब है नहीं। ना ही राम ने हिंसा का पाठ पढ़ाया था, ना ही गुरु नानक ने हिंसा का पाठ पढ़ाया था। लेकिन फिर भी आज इनके नाम पे कुछ चंद लोग हिंसा करते हैं, बेगुनाहों को बेइज्जत करते हैं, मारते हैं, उनकी जान तक ले लेते हैं। आखिर ये हक उनको दिया किसने? ये सारा कुछ सीधा साधा हमला हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे है। जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद, जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग कानून अपने हाथ में ले ले, सजाए मौत किसको होगी और किसको नहीं होगी अब ये लोग डिसाइड करेंगे, तो ये सवाल हमारी खुद की देश की संविधान और हमारी कानून व्यवस्था पे उठता है। आखिर इसके ऊपर आवाज़ कब उठेगी? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ऐसे लोगों की दादागिरी इस देश में कब ख़त्म होगी? क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहा है, अब ये इंसानियत तक आ गया है। इंसानियत खतरे में है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।